ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा गया है। प्रजापिता अर्थात जो प्रजा के बीच में रहने वाले, पिता समान पालना देने वाले, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा को सृष्टि के आदि रचता माना गया है। तो सृष्टि का नवनिर्माण करने के लिए उन्होंने जिन कुमारियों को माध्यम बनाया, निमित्त बनाया, और परमात्मा निराकार शिव ने, वो ईश्वर ने एक विश्व के लिए विद्यालय की स्थापना की कि जहां हर कोई भी जाति, धर्म, भाषा वाला व्यक्ति आकर के आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ सकते हैं, जीवन के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु अध्ययन कर सकते हैं। और इसीलिए इसको एक विद्यालय का नाम दिया गया। विद्यालय अर्थात कि जहां पढ़ाई होती है, जहां कोई अंधश्रद्धा नहीं है, और इसलिए जो भी व्यक्ति यहां आते हैं उस आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं और मन के अंदर कई प्रश्नों का जवाब प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जीवन में रही हुई कोई अंधश्रद्धा युक्त बातें हैं, उसका स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं और उसको जीवन के अंदर सही तरीके से धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको विद्यालय कहा गया। दूसरा, जिस तरह से कोई विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य होता है कि इस पढ़ाई से मुझे ये बनना है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य रहता है, मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक इसी तरह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन करने वाले व्यक्ति के सामने भी एक लक्ष्य रहता है कि इस राजयोग की पढ़ाई के द्वारा नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात मनुष्य अपने कर्म से ही श्रेष्ठ बन सकता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा जीवन या गृहस्थ अपना बना सकता है। श्री लक्ष्मी नारायण को जब हम देखते हैं, गृहस्थी है। आज का गृहस्थी उस गृहस्थी की जाकर के पूजा करते हैं। क्यों? तो कहेंगे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का गृहस्थ आश्रम था और आज के मनुष्य का गृहस्थ जंजाल है। तो ये गृहस्थ जंजाल को गृहस्थ आश्रम कैसे बनाया जाए, उसकी शिक्षा यहां पर दी जाती है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक प्रगति करते हुए उस श्रेष्ठ स्थिति को जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से कोई भी विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, ठीक इसी तरह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर भी कुछ विषय है जिसका हमें अध्ययन करना है। जैसे स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, ठीक इसी तरह इस राजयोग की पढ़ाई में भी अनेक सब्जेक्ट्स हैं, जहां हमें आध्यात्मिक ज्ञान, योग का विज्ञान, कर्मों की मैथमेटिक्स और ये संसार चक्र की हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये भी पढ़ाई जाती है।